नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो तीन चीजों के लिए है। पहला, कल के होने वाले आंदोलन को लेकर। दूसरा, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड विज्ञप्ति को, नई विज्ञप्ति को लेकर। और तीसरा, रीट पात्रता को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम पिछले काफी समय से प्रयास कर रहे थे कि हमें परमिशन मिल जाए, जिस प्रयास में हम फाइनली आज सफल हुए। क्योंकि पहले भी हमने महिला आरक्षण को लेकर परमिशन मांगी थी, मैं खुद 4-5 दिन गया, नहीं मिली। उसके बाद में कोर्ट के माध्यम से हमने नोटिस भिजवाया प्रशासन को, होम मिनिस्ट्री को, तब जाके उनका जवाब आया। और फाइनली आज हनुमान किसान के नाम से हमने परमिशन लगाई और हमें परमिशन मिल चुकी है। अब ये लड़ाई मजबूत से लड़नी है। जो इसके अंदर में महत्वपूर्ण है वो है कल जो एलडीसी में आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है उसको लेकर, साथ ही साथ जेआरए में जो 23 क्वेश्चन डिलीट हुए उनको लेकर, आईएम में, और तमाम जो विसंगतियां हैं कि समय पर परिणाम नहीं आ रहे हैं, बार बार आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ रहे, विस्तृत सिलेबस है, पशु परिचार में विस्तृत सिलेबस बोर्ड ने जारी नहीं किया, इन तमाम विसंगतियों को लेकर, चाहे वो L2 का परिणाम हो, अदर फॉरेस्ट गार्ड को जो तमाम परिणाम रुके हुए बोर्ड डिले कर रहा है, उन तमाम परिणामों को लेकर, L1 को लेकर, सभी परिणामों को लेकर हम ये आंदोलन कर रहे हैं। अब बात करते हैं आरपीएससी की फर्स्ट और सेकंड ग्रेड विज्ञप्ति नई भर्ती के लिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने कुछ दिन एक ट्वीट डाला था कि आरपीएससी में अभ्यर्थता दाद चुकी है। इस बात के लिए उस दिन उपेंद्र जी से मेरी बात हुई थी, वो खुद शिक्षा मंत्री से मिलकर आए थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री जो कहा कि आरपीएससी अभ्यर्थना भेज दी। मैंने आज सीएमओ बात की तो उन्होंने कहा कि अभ्यर्थना भेज दी है। साथ ही साथ जो नई भर्ती की बात है, तो आज मेरी जो बात उन्होंने कहा कि 15 सितंबर तक वैकेंसी आने की 100% चांस है, संभावना है। 100% संभावना नहीं, आएगी। संभावना वर्ड में से यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, गर्म चर्चाएं चल रही हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है, मंत्रिमंडल कुछ फेरबदल हो सकता है। उसको लेकर अगर कुछ होता है तो हो सकता है कि कुछ विज्ञप्ति लेट हो जाए, अन्यथा आपकी 15 सितंबर तक विज्ञप्ति जारी होने की पूरी संभावना है। इसलिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के सभी साथी अपनी तैयारी जारी रखें, आपकी विज्ञप्ति जल्द ही जारी हो जाएगी। अब बात करता हूं रीट पात्रता को लेकर। रीट पात्रता को लेकर भी हमारा प्रयास जारी है। शिक्षा मंत्री से उस दिन उपेंद्र जी भी बात की थी, और जो मेरी भी जो अधिकारियों से बात हुई थी वो भी कह रहे हैं कि अब तैयारी जारी कर रखे हैं और जल्द ही रीट पात्रता हो जाएगी। इसकी कंफर्मेशन के लिए भी मेरा प्रयास है, क्योंकि जब तक मुझे कोई चीज कंफर्म नहीं होती है मैं किसी चीज का ट्वीट नहीं डालता हूं, कोई खबर नहीं डालता हूं। मुझे जब कंफर्म होती है तो ही मैं आपको सूचना देता हूं। हो सकता है मुझे कंफर्म नहीं हो तो मुझे नहीं हुई तो मैं आपको कोई सूचना नहीं दूंगा। इसीलिए रीट पात्रता के लिए भी मेरा पूरा प्रयास है कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपकी पात्रता के लिए विज्ञप्ति जारी हो जाए। क्योंकि मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि अगर दिसंबर तक पात्रता नहीं होती है तो फरवरी और मार्च में 2 महीने बोर्ड की परीक्षाएं हैं, क्योंकि दिसंबर और जनवरी टाइम बचेगा। क्योंकि 8 फरवरी के आसपास से लगभग जो इस बार डेट की 10th की और 12th की बोर्ड परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वही इसको क्या नाम है, ये पात्रता करवाएगा। इसलिए संभावना है कि अगर दिसंबर जनवरी पात्रता नहीं होती है तो पात्रता बहुत लेट हो जाएगी। इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि पात्रता परीक्षा दिसंबर के आसपास तक हो जाए, लेकिन उससे पहले उसकी सबसे महत्वपूर्ण उसकी विज्ञप्ति जारी हो, इसका प्रयास रहता है। और जल्द ही मैं आपको इसकी भी सूचना दूंगा। मेरा कंटिन्यू अधिकारियों से मेरा बात चल रही है, और जल्दी शिक्षा जो फेरबदल होने वाला उसके बाद में हम इसके बात करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, खुशखबरी, कल कैबिनेट की मीटिंग है और हो सकता है कि युवाओं के लिए बहुत अच्छी खबर वहां से निकल के आए युवाओं के लिए। इसीलिए आप कल का इंतजार करें। साथ ही साथ पुनः कहना चाहूंगा, कल की जो लड़ाई है उसको मजबूत बनाने के लिए आप अधिक से अधिक घरों से निकलें और शहीद स्मारक पे 9 से 10 के बीच में पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।